बैठक लगातार चल रहा है, लेकिन 51 नए ब्लॉक अध्यक्ष भी कांग्रेस ने नियुक्त कर दिए हैं। लेकिन बात वही है कि सबसे बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस के सामने है गुटबाजी की। जब तक उसको समाप्त नहीं किया जाएगा, कांग्रेस यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी और इसी प्रकार के परिणाम भी देखने को मिलेंगे। साहिल रुखाया हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, हम देख रहे हैं कि बार बार बैठकें हो रही है कांग्रेस में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जब बार बार बैठक हो रही है, संगठन को मजबूत करने की बात की जा रही है, तो आखिर कहां कमी रह जा रही है? कहां कमी रह जा रही है कि बार बार कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, बड़े बड़े पोस्टरों में लोगों के नाम नजर नहीं आते, अपने हिसाब से यहां पर काम किया जाता है, तो कमी कहां आखिर रह जा रही है? बिल्कुल, ये किसी से छुपा नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा कांग्रेस में कि गुटबाजी इस तरीके से निकलकर सामने आ रही हो। पिछले कई सालों से हम जब कांग्रेस को कवर कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि हर बार जो है पार्टी के मंच से यही संदेश दिया जाता है कि तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं वो एकजुट होकर चलें और ताकि पार्टी को जो है वो मजबूती मिल सके। लेकिन उसके बावजूद भी कई प्लेटफॉर्मों पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है कि एक दूसरे पर छीटाकसी जो है वो जिस तरीके से करते हुए तमाम जो नेता है वो करते हुए दिखाई देते हैं। हर मंचों पर गुटबाजी जो है वो झलकती हुई सामने आती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, जब भी कोई कांग्रेस का हाईकमान से कोई बड़ा लीडर आता है तो तमाम जो नेता हैं वो एक साथ पर जो है मंच पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। पिछला आपने उदाहरण देखा होगा रेवाड़ी में, जब जिस तरीके से कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रभारी हैं संजय दत्त, इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र गए थे, तो वहां भी किस तरीके से गुटबाजी जो है वो देखने को मिली थी। क्योंकि जब से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में कमान जो है वो संजय दत्त की ओर से संभाली गई है, तो ऐसे में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की जोड़ी जो है वो इन दिनों चर्चाओं में हरियाणा में पूरे अलग अलग इलाकों के अंदर दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी नब्ज जो है वो टटोलने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग इलाकों में जाकर उनकी ओर से कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है, पूछा जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस को और मजबूत किया जाए। इसी बीच कल जो है ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाती है। इससे पहले भी ब्लॉक अध्यक्षों की पहली सूची जारी होती है, तो कल भी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई। तो कांग्रेस का प्रयास यही है कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए और आने वाले 2029 के चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस जो है वो हरियाणा के अंदर चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े, इसी का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल साहिब, जरूरी है, क्योंकि देखिए हमने अभी पश्चिम बंगाल में देखा है, हमने महाराष्ट्र में देखा है, सब जगह बागी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। बागियों की वजह से क्या हुआ? धराशाही हो गया पूरा का पूरा पार्टी, ऐसे जैसे कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो बागियों को कंट्रोल में करना बेहद बड़ी चुनौती है, वरना आगे आने वाले समय में उसी जैसा हाल भी हरियाणा कांग्रेस का हो सकता है। के अंदर कांग्रेस के लिए चुनौती है, चाहे वो राजस्थान की बात कर ली जाए, हरियाणा की बात कर ली जाए। हाल ही में आप पंजाब का इंसिडेंट देख ही रहे होंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है राजा वड़िंग, उनके बीच किस तरीके से गुटबाजी जो है वो साफ तौर पर मंचों पर दिखाई दे रही है। जो चरणजीत सिंह चन्नी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार हुटिंगबाजी जो है वो राजा वड़िंग जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनके कार्यक्रमों में करते हुए दिखाई देते हैं। इस बीच जो भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें पंजाब का प्रभारी लगाया गया है, वो भी लगातार पंजाब के दौरे पर है। वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है गुटबाजी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में टकराव जो है वो कांग्रेस के बीच में ही देखने को मिल रहा है। ये एक स्टेट नहीं है, अलग अलग उदाहरण जिस तरीके से मैंने दिए, राजस्थान की बात कर ली जाए, हरियाणा की बात कर ली जाए, अब पंजाब के अंदर गुटबाजी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कांग्रेस के लिए चैलेंज जो है वो अपनी पार्टी में ही होता है, अपने पार्टी के लीडरों को किस तरीके से एकजुट जो है वो किया जाए। तो ऐसे में अब संजय दत्त ने अपनी कमान संभाली है हरियाणा के अंदर। उन्होंने कल मीटिंग भी जो है वो दिल्ली के अंदर की है। केसी वेणुगोपाल सहित तमाम जो बड़े लीडर हैं उनको अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो सौंपने का काम किया कि किस तरीके से रिपोर्ट कार्ड कहें या फिर जो अब से जो जब से उन्होंने कमान संभाली है और तब से अब तक वो किन किन इलाकों में गए, क्या कुछ कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत की गई और क्या कुछ फीडबैक मिला और आगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाएगा, ये तमाम चीजें जो है वो केसी वेणुगोपाल को बताने का काम हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त की ओर से किया गया। साथ ही साथ सह प्रभारी भी मौजूद थे, लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी जो है इस दौरान मौजूद थे। तो आने वाले दिनों में अब देखने वाली बात होगी कि संजय दत्त किस तरीके से आगे और पार्टी को मजबूत करते हैं। क्योंकि मैंने जिस तरीके से पहले भी जिक्र किया, हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों दो जोड़ी चर्चाओं में है, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त। ये दोनों नेता जो है वो लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। मकसद यही है कि
कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए, एकजुट किया जाए, कांग्रेस में गुटबाजी खत्म की जाए। क्योंकि इनकी ओर से ये भी कहा गया कि सभी कार्यकर्ताओं की यही राय है कि कांग्रेस की में गुटबाजी खत्म करके किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, एकजुट जो है वो किया जाए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कितना प्रयास जो है इनका आने वाले दिनों में रहता है, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी में बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि अब ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति आगे किस तरीके से कांग्रेस जो है वो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत जो है वो कर पाएगी। बिल्कुल साहिल, आपने सही बोला कि आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वही बात है साहिल कि आप जब तक इसमें एक्शन नहीं लोगे, आगे भी आपको वही तस्वीरें देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने तो पहले भी देखा ना कि कार्यक्रम में पोस्टर्स में बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें नहीं लगी है, या फिर बागी नेता खुलकर यहां पर निकलकर सामने आए हैं, बात नहीं मानते हुए निकलकर सामने आए हैं। तो आखिरकार उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन कांग्रेस के द्वारा क्यों नहीं लिया जाता? या तो कह दिया जाए कि भाई पार्टी से तुम अलग हो जाओ, या फिर ऐसे एक्शन लिए जाए यदि पार्टी में रहना है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो आगे वाले नेताओं के लिए जो कि ऐसा रुख अपनाते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस की ओर से डिसिप्लिन कमेटी का गठन जो है वो किया गया था। इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं तो कांग्रेस की ओर से तुरंत एक्शन जो है वो लेने का काम जो है वो किया जाता है। जिस तरीके से जो राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के जो विधायक थे उनकी ओर से क्रॉस वोटिंग की गई, तो उन पर भी पार्टी ने एक्शन लिया। और अगर कोई डिसिप्लिन को तोड़ता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाता है। लेकिन अब नए प्रभारी की नियुक्ति हुई है, नए प्रभारी किस तरीके से इस मामले में क्या कुछ संदेश जो है वो देते हैं एकजुटता को लेकर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी वो पूरे प्रदेश को नाप रहे हैं, पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति प्रदेश के अलग अलग इलाकों में है, क्या कुछ कांग्रेस को करना चाहिए और कांग्रेस को मजबूती किस तरीके से मिलेगी। ये फिलहाल जो है वो कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रभारी है उनकी ओर से पूरे प्रदेश में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किया जा रहा है। तो आने वाला वक्त काफी अहम हो जाता है, क्योंकि प्रभारी ने अभी कमान संभाली है, देखेंगे जानेंगे उसके बाद बिल्कुल साहिल, और ये देखने वाली बात होगी प्रभारी ने कमान संभाली है, वो क्या बदलाव लेकर आते हैं। क्या वाकई यहाँ पर जो बैठकों का दौर है इससे कोई सफलता मिलती हुई कांग्रेस को नजर आएगी, या फिर तस्वीरें जस की तस्वीर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हरियाणा संगठन का पूरा जो मिशन है, जो बैठकें हुई है, उसको लेकर आपको जानकारी देते हैं। हरियाणा कांग्रेस का संगठन मिशन आपको बता दें, संगठन मजबूत करने पर फोकस है। ये जो मिशन है संगठन का, दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण अहम बैठक हुई है हरियाणा कांग्रेस की, और प्रभारी ने सौंपी है जिलावार रिपोर्ट। तो क्या काम किया गया है, कहां क्या काम हुआ है, इसको लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है। 51 नए ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए तो यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी निभाते हुए नजर आ रही है। बूथ से ब्लॉक तक संगठन विस्तार किया जा रहा। संगठन मजबूत करने पर पूरा आप देखिए हरियाणा कांग्रेस का फोकस है, और इसी को लेकर यह संगठन मिशन चल रहा है। बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। अब इसका क्या परिणाम निकलकर सामने आता है, रिजल्ट क्या होता है, वो तो देखिए देखने वाली बात होगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से आपको खबर बता दें, जहां FCRA बिल पर अमित शाह बोलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लेकर जानकारी दी है। FCRA बिल पर अमित शाह खुद जवाब देंगे। राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। तो देखिए, किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सरकार जवाब देने को तैयार है, बशर्ते यहां पर जो विपक्ष है वो जवाब सुने, वो शांति से यदि सवाल करता है तो उसका जवाब सुने, क्योंकि सरकार पूरी तरह से तैयार है। और FCRA बिल पर अमित शाह खुद जवाब देंगे। किरण रिजिजू की ओर से ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हुए दिल्ली से ही आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां किरण रिजिजू और राहुल गांधी की बैठक हुई है। संसद में गतिरोध को लेकर यह बैठक हुई है दोनों नेताओं के बीच में। किरण रिजिजू ने कहा है कि हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच में बातचीत हुई है, और किरण रिजिजू ने कहा है